उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थिति हरा नहीं सकती। दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे, आज हम कुछ कांस्टेबल की यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 की कुछ सवाल को हम लगाएंगे जो कि आप लोग अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट एक बना दिया है एसपी सॉल्यूशन यूपी पर, जो कि मैंने सभी सवाल को बारी बारी से लगाते हैं और बताते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों आपको ऐसा सवाल दिया है, यदि यदि 94 प्लस 16 बराबर 42 तो 89 प्लस 23 बराबर 78 तो 63 प्लस 45 बराबर क्या होगा। दोस्तों इसको हम जब जोड़ेंगे तो इसका मान जब अधिक ज़्यादा आएगा, इसके बराबर नहीं होता। यदि रीजनिंग का मतलब होता है कि इसका रिलेशन इससे बना होता है, इससे इसी अंकों से इसी का 42 से बनेगा 89 या 23 से, मतलब इसका रिलेशन इसी से बनेगा। कोई ना तो कोई लॉजिक हो, तो अभी तो इसमें लॉजिक तो अपनाया गया होगा, तो उस लॉजिक को हम देखेंगे कि किस तरफ हम लोग लगाएंगे। तो देखो 94 है तो इसको हम पहले 9 गुणे 4 लिख सकते हैं, प्लस 1 गुणे 6 लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 चौको 36, 9 चौको 36, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका 42 हो जाएगा। तो आपका 42, इसका मतलब ये लॉजिक सही है। तो यही लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे। 8 गुणे 9 प्लस 2 गुणे 3 बराबर 78, 78 तो 9 अठे 72, 3 दूना 6, 72 6 78, वही लॉजिक यहाँ पे लगा गया। अब वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाएंगे तो 6 गुणे 3 प्लस 4 गुणे 5 तो कितना जाएगा दोस्तों, 36 18 प्लस 20 कितना जाएगा 38, आपका दोस्तों हो जाएगा आंसर। तो 38 आ गया, तो आपका नंबर सी ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है। दूसरा सवाल का मतलब कि दूसरा है सवाल रीजनिंग का, कैसे होगा, ठीक ना। तो दूसरा कैसे होगा, जैसे आपको दे दिया है दूसरा सवाल में कि 2 स्टार 6 बराबर 32 तथा 7 स्टार 4 बराबर 27, तो 7 स्टार 6 बराबर कितना होगा। ये दोस्तों आप इस सवाल को लगा सकते हैं, लगा लेंगे तो हम जानेंगे कि आप लोग कमेंट में पहले, हमारे लगाने से पहले आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो दोस्तों हम इसको पहले हम लगाएंगे। यदि इसमें लगाते हो सवाल को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि इसको सवाल को अच्छे तरीके से लगाएं। जैसे मान लो कि 2 स्टार 6 है तो इसके बाटा में 2 कर दो, तो इसको 32 बनाना है। तो 2 3 6 है ना, इसको 2 है, इसको जब काटोगे तो 3 बार में कटेगा, जो कटेगा तो उसको यहाँ पे लिख दो और जो यहाँ है यहाँ पे लिख दो, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 हो गया ना। वही रिलेशन यहाँ पे 7 है, ठीक 7 है, उस स्टार 4/2 कर दो, 2 दूनी 4, 2 इधर कर दो, 7 इधर कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 27। इसी तरफ 7 स्टार 6/2 कर दो, जो 2 इसमें लॉजिक वही लगाए हैं वही लॉजिक इसमें भी लगाना होना चाहिए। तो 2 3 6 हो जाएगा, तो वो जो आया है तो 3 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो आपका दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 37, आपका 37 बी ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, आपका यही आंसर सही है, ठीक ना। तो आपको इसी तरफ सवाल को लगाना है। देखेंगे तीसरा सवाल है कि BCD 69 वारस से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार EFG किससे संबंधित है, किससे संबंधित होगा। तो देखो मान लो कि B है, देखो B है, C है और D है। B कितने स्थान पर आता है, दूसरे स्थान पर आता है। C कितने स्थान, तीसरे स्थान पर। D कितने स्थान पर आता है, चौथे स्थान पर। देखो B का मान 6 है तो यहाँ पे देखो 6 लिख दें, 9 यहाँ पे 12, ठीक। इस टाइप का हमारे दिया है। इसमें क्या हुआ है, तो इसमें 6 आया है तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 9 होगा दोस्तों। तो आपका यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 होगा दोस्तों। इसमें क्या हुआ है कि आपका इतना आया है, तो इसमें दोस्तों हमारा 3 से गुणा, 3 दूना 6 करेंगे तो 3 से गुणा हुआ है सभी में, तो 3 3 या 9 4 3 12 हो गया। उसी तरफ E है, EFG, ठीक EFG है ना। तो
ई कितने स्थान पर आता है? 5वें स्थान पर। एफ कितने स्थान पर? 6वें स्थान पर। जी 7वें स्थान पर। अब इसका रिलेशन इसमें भी 3 से गुणा कर दो, 3 से इसमें भी गुणा कर दो सभी में, तो 5 3 15 क्षेत्रीय 18 7 त्रिक 21। तो आपका दोस्तों यही आंसर है, ठीक ना। जो रिलेशन इसमें लगाए हैं वही रिलेशन इसमें भी लगाएंगे ना, तो आपका यही दोस्तों आपका आंसर है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जवाब सही है। ठीक, उसी तरह हम तो चौथा सवाल को यहाँ पे दिया है, यहाँ पे रिलेशन देखना है, ठीक ना। तो लुप्त संख्या की बताना है, लुप्त संख्या, ठीक, लुप्त संख्या कैसे निकालें। तो दोस्तों देखेंगे इसमें लुप्त संख्या, देखो निम्नलिखित अक्षरों का श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। कैसे पहचान करेंगे हम, ठीक ना। तो देखो इससे के के बाद क्या आता है? यल आता है ना, के के बाद यल, तो एक मतलब आगे की तरफ जा रहा है। के के बाद यल आता है तो आगे की तरफ जा रहा है। देखो पी ओ पी, ठीक ना, तो इसके पहले ना आता है, तो इसके पहले जब आता है तो इसको -1 करेंगे। ओ के पहले पी आता है, ठीक। अब देखिए इसी तरह यल, यल यम है, तब यम यल के आगे क्या आता है? यम +1 आगे होता है। इसको यम एन, तो इसको पीछे ना आ जा रहा है, पीछे, इसको पीछे ना जा रहा है, तो इसको -1 कर देंगे। यम है, इसको पहले आ जा, बाद में आएगा, यम के बाद में आएगा तो +1 क्यों जा रहा है। ये जो है यम है, यन से एक पहले जा रहा था, एक माइनस हो जाएगा, ठीक। उसी तरह दोस्तों हम यहाँ पे एन की बात क्या है? प्लस करेंगे, और एम के बाद क्या है? माइनस करेंगे। तो एन के बाद क्या आता है? तो ओ आता है। एम के पहले, वो एम की पहले क्या आता है? तो एल दोस्तों आता है। आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा ओ एल। देखो यही की अभिक्रिया चल रही है, +1 +- इसी तरह अभिक्रिया चल रही है। तो आपका दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल जवाब सही है। ठीक है, ये न्यूमरोलॉजी नंबर से लिया गया है, ठीक ना। तो इसका रिलेशन मान लो कि यदि हम 8 का स्क्वायर कर दें और उसमें से 1 घटा दें, 8 का स्क्वायर 64 -1 63 आ जाएगा, वही आ गया। उसी तरह यहाँ पे करेंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे, -1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा, 180 हो जाएगा। उसी तरह इसका हम करेंगे, 9 का 11 का रिलेशन करेंगे, उसमें से 1 घटा देंगे तो 121 -1 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों हम देखो 8 9 11, अब किसका? 12 का रिलेशन। 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 144 होता है। 144 में 1 घटाएंगे तो 143 होगा। तो आपके यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा आपका? आपका 143 आएगा। तो आपका 143 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जवाब सही है, ठीक। उसी तरह हम अगला क्वेश्चन को, तो अगला क्वेश्चन को आप लोग को खुद लगाना है। यह है होमवर्क, यह है आपका होमवर्क, आपका होमवर्क, आपका दोस्तों होमवर्क है, जो कि आपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो लाइक और शेयर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना और लाइक भी कर देना, ठीक। और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।